दिखाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। भ्रष्टाचार पे आपकी क्या राय है? भ्रष्टाचार पर राय है कि बड़े भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, जैसे? कार्रवाई हो रही है। जैसे अब जैसे मान लीजिए ये नेता हैं या अधिकारी हैं, तब हम लोग पढ़ते हैं पेपर में या टीवी में देखते हैं, वही ना जानते हैं। ये विपक्ष तो ये कहता है कि जितने भी मीडिया संस्थान हैं बड़े बड़े, उन पर जो है सरकार का कब्जा है। अब वो वही चलाते दिखाते हैं जो सरकार तो सरकार का कब्जा, ये कौन सी गलत बात है? सरकार का कब्जा तो होता ही है, जो सरकार रहती है उसका कब्जा रहता है। जी। जो सरकार रहेगी तो आम जनता तक कोई भी बात जो कि रियल में है वो कैसे पहुंचेगा? आम जनता तक पहुंचने का साधन तो पेपर है, टीवी है या मीडिया है। इसी से ना हम लोग बैठ के, हम लोग दिल्ली बम्बई में क्या हो रहा है, कहाँ कैसे जानते हैं? इसी तरह न जानते हैं। लेकिन छोटे भ्रष्टाचार पर कोई अंकुश नहीं है, चाहे थाना हो या तहसील हो। हॉस्पिटल की बात करें, अगर आप हॉस्पिटल की स्थिति सबसे खराब है। देखने के लिए बिल्डिंग है, कोई व्यवस्था नहीं है। एक मरहम पट्टी भी जाएंगे तो रुई खरीदना पड़ता है यहाँ। जी। हॉस्पिटल रहे या न रहे, कोई उससे बहुत ज्यादा असर है, बहुत बुरी है, बहुत बुरी। रिस्क नहीं ले सकती यहाँ की जो डॉक्टर या कुछ नहीं, पहले से रेफर करते हैं, पहले से उल्ली के रखे रहते हैं सब। जी हाँ, ये स्थिति है। वहाँ पर जाएंगे तो डॉक्टर तो रात को कोई डॉक्टर मिलता ही नहीं है, तब घर पर सोते हैं। क्योंकि ये 24 घंटे की ड्यूटी सबसे स्थिति खराब है हॉस्पिटल। जी। हाँ, थाने पर जाइए, अगर कोई आपको FIR कराना है तो FIR हो ही नहीं रहा है जल्दी। हाँ, अब मान लीजिए अब तो डाटा ऐसे ही कम जाएगा, जब FIR लिखा ही नहीं जाएगा तो ऐसे ही जाएगा कि क्राइम कम हो रहा है। क्षेत्रीय स्तर पे भ्रष्टाचार, हाँ, छोटे स्तर पर भ्रष्टाचार जो कहते हैं उसमें कोई कमी नहीं। आप सर, आप क्या सोचते हैं इनकी राय से? देखिए, मेरी राय थोड़ी दूसरी है, क्योंकि हम सांसद चुनने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। जो संसद में बैठ के राष्ट्र की नीतियों का निर्धारण करेंगे। और लेकिन सर, सांसद चुनने जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो भी सांसद होता है वो अपने क्षेत्र को पहले देखता है। सपोज कि अगर बलिया लोकसभा क्षेत्र है, ठीक है, उसके अंदर में 5 विधानसभा क्षेत्र आएंगे, ठीक है, तो वो सभी सांसद अपने अपने क्षेत्र को अगर देखेगा तो राष्ट्र का स्वाभाविक एक निर्माण होगा। देखिए, आपकी जो संवैधानिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ठीक है, उसमें वार्ड मेंबर से लेके सांसद तक का चुनाव होता है, ठीक है ना। और जिम्मेदारियों का जो आप निर्वहन की बात करते हैं, तो सांसद की जो जिम्मेदारी है वो राष्ट्रीय स्तर पे ज़्यादा है, क्षेत्रीय स्तर पे और जिले स्तर पे कम है, क्योंकि आपके पास विधायक हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष है, वार्ड मेंबर है, ठीक है ना। और देखिए, मैं एक उदाहरण दूंगा कि अफगानिस्तान जैसा देश सारी सुविधाओं से संपन्न होने के बावजूद राष्ट्र को एकजुट नहीं होने के कारण खत्म हो गया, सोवियत संघ खत्म हो गया, ठीक है। तो आज राष्ट्र के किसी भी मुद्दे, सांसद चुनने के लिए मुझे पहले राष्ट्रीय मुद्दे पे चलना होगा। आज कश्मीर का मुद्दा हो, मणिपुर का मुद्दा हो, इस सरकार बिल्कुल सफल है, ठीक है। अगर देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर चल, कश्मीर की बात करें, नहीं व्यक्तिगत न जाइए आप, कश्मीर मणिपुर पर न जाइए, मैं एक होल राष्ट्र की बात कर रहा हूँ। फिर मैं आता हूँ, छोटा सा आपको जानकारी देना चाहूँगा, वहाँ पे जो है बीजेपी वहाँ से चुनाव नहीं लड़ रही है कश्मीर में। देखिए, बीजेपी लड़ रही, रीजन रही है कि आखिर में उसने इतना बड़ा इशू बनाया। नहीं, बीजेपी, अभी आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा का चुनाव वहाँ कश्मीर में नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है लोकसभा का चुनाव, अभी वो टेरिटरी का गठन हो रहा है वहाँ पे। जी, वहाँ चुनाव होने वाला है, लड़ेगी नहीं लड़ेगी बात का मुद्दा है। जी। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि नहीं लड़ेगी? आज अभी लड़ नहीं रही है ना, चुनाव नहीं हो रहा है, आज वहाँ राष्ट्रपति शासन है, LG का शासन है, ठीक है। तो राष्ट्र, धर्म, ठीक है, इन मुद्दों पे जो चुनाव होना चाहिए, आज राष्ट्र के मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए। हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी ज़रूरत आज क्या है? एकता, अखंडता। भ्रष्टाचारियों पे, जैसे अभी हमारे पूर्ववर्ती साथी